आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। 1993 से लेके जब कांग्रेस का यूपीए का लंबा समय शासन रहा, तब से दंगे चलते आ रहे हैं। ये जो सारे लोग मिलते हैं, विपक्षी लोग, वो गठबंधन के नाम पर, वो इस तरीके में देश में हिंसा फैलाने का काम करते हैं। अब की बार भी 350 से ऊपर सांसद भाजपा के और एनडीए के उसके साथ माननीय प्रधानमंत्री शपथ लेंगे, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और ये जनता मन बना चुकी है। कहते हैं कि एक रस्म होनी बाकी है, तय तो सब हो चुका है कि क्या होना है। हम लोग तो रक्षा करने वाले हैं, लोगों की रक्षा करते हैं और हम सबका साथ सबका विकास का लेके काम करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। कोई भेदभाव जातिवाद का हमारे उसमें नहीं होता है। तो वो कहते हैं कि नाम बदलने से, मुखौटे बदलने से उनके कर्म नहीं बदलते, उनकी जाति नहीं बदलती, उनका व्यवहार नहीं बदलता। नाम इन्होंने रख लिया यूपीए का, एनडीए कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये गंगा जी में नहा के साफ सुथरे या पवित्र हो गए। अगर बात की जाए बीजेपी के राज की, बीजेपी के राज में मणिपुर जैसे जो हादसे हो रहे हैं या मेवात में अभी जो हुआ है पीछे, बहुत निंदनीय बात है। उस पे जब वो दंगे चल रहे थे, उस पे एकदम से एक्शन नहीं लिया गया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो जनता है वो भी खफा है। और उसी विषय में विपक्ष कहता है 56 इंच का जो सीना है बैलून हो गया और उसमें सुराग हो गया। उस पे क्या? अगर हम मणिपुर की बात करें तो मणिपुर के दंगे कोई नए दंगे नहीं है। 1993 से लेके जब कांग्रेस का यूपीए का लंबा समय शासन रहा, तब से दंगे चलते आ रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार में उनको कंट्रोल करने के लिए निरंतर कार्रवाई होती है, तुरंत कार्रवाई होती है, कोई बख्शा नहीं जाता है। और हमारी सरकार का ध्यान, पार्टी का ध्यान लोगों के गरीब कल्याण योजनाओं से उनका लाभ पहुंचाना है। हम लोग दंगाइयों को बकसते नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, जब सीए का बिल आया इन लोगों ने विरोध किया। ये जो सारे लोग मिलते हैं, विपक्षी लोग, वो गठबंधन के नाम पर, वो इस तरीके में देश में हिंसा फैलाने का काम करते हैं। उनको मंचन पसंद भी चुनाव आ रहा है तो उन्होंने किसी योजनाबद्ध तरीके से इस तरह की घटनाएं करवा दी। लेकिन कोई भी दोषी है वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी उससे जुड़ा हुआ है। तुरंत कार्रवाई हमारी सरकारों में होती है। और यूपी का परिणाम आपने देखा होगा कि जिन लोगों ने तोड़ फोड़ वो सब किया, उनके खाते से वसूला गया। तो ऐसे ही यहाँ भी निश्चित ही कार्रवाई में मतलब ये नहीं कि किसी निर्दोष को फंसा दो। जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कार्रवाई होगी। और निश्चित ही ये जो लोग सपने सजा के बैठे हैं, जो गठबंधन करके बैठे हैं, गठबंधन नेताओं का है। इन्होंने 2019 के चुनाव में भी प्रयास किया था इसी तरीके से प्रधानमंत्री जी को घेरने के लिए, उनके विजय रथ को रोकने के लिए। लेकिन जो देश की जनता ने प्रधानमंत्री जी के विकास के कार्य देखे थे, देश की जनता का प्रधानमंत्री जी भरोसा हुआ। अब देखिए कि जब 2014 में प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली थी तो भारतीय जनता पार्टी के मात्र 282 सांसद थे। लेकिन जब सारे विरोधी दल एकजुट हुए, सबने प्रयास किया मोदी जी को रोकने के, और जनता उनके साथ खड़ी हुई, जनता का विश्वास मोदी जी में था, तो बदलाव जनता चाहती थी, तो फिर 303 सांसदों के बीजेपी के साथ 2019 के चुनाव में मोदी जी को शपथ दिलवाने का काम देश की महान जनता ने किया है। और अब की बार भी 350 से ऊपर सांसद भाजपा के और एनडीए के उसके साथ माननीय प्रधानमंत्री शपथ लेंगे, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और ये जनता मन बना चुकी है। कहते हैं कि एक रस्म होनी बाकी है, तय तो सब हो चुका है कि क्या होना है। तो निश्चित ही मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, नो डाउट। तो अगर बात की जाए जो ये दंगे हुए हैं, क्या इसका असर कहीं ना कहीं 2024 के जो चुनाव हैं उन पे नहीं पड़ेगा? क्योंकि जनता हमारी जो बहुत जागरूक हो चुकी है। उनका कहना है कि अभी भी बीजेपी के राज में हिंदू मुस्लिम हो रहा है, हिंदू काटे जा रहे हैं, मुस्लिमों को कुछ नहीं कहा जा रहा। देखिए, ये जो आपने बात कही कि बीजेपी के रात में हिंदुओं के साथ में अत्याचार हो रहे हैं, मानसिकता तो विरोधी दलों की, कांग्रेसों की होती है। हम लोग तो रक्षा करने वाले हैं, लोगों की रक्षा करते हैं और हम सबका साथ सबका विकास का लेके काम करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। कोई भेदभाव जातिवाद का हमारे उसमें नहीं होता है, ना मुस्लिमवाद, ना हिंदूवाद, ना धर्मवाद। आपने देखा कि जितनी योजना केंद्र सरकार की हैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, उसका लाभ मुस्लिम समाज को भी बराबर मिला है। और मैं तो ये आंकड़े के साथ में, डाटा के साथ में कह सकता हूँ कि जितनी भी गरीब कल्याण योजना है उनका 50% से अधिक लाभ मुस्लिम समाज ने लिया है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास का मूल मंत्र है, वो कोई भेदभाव के साथ में काम नहीं करते हैं। दोषी अपराधी किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है, दंगाई किसी भी उसका हो सकता है, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, सरकार एक्शन लेगी, उसमें कार्रवाई करेगी। जी, अगर बात की जाए आपके बुलंदशहर की, तो इस टाइम पे जिस तरह के दंगे मेवात में थे, शायद एक टाइम के बाद जब योगी बाबा वहाँ पे आए हैं, उससे पहले उसी तरह का माहौल था।
तो जिस तरह से योगी बाबा के आने के बाद यूपी इतना सुधरा है, इतनी चीज़ें ख़त्म हुई है, गुंडागर्दी वहाँ से ख़त्म हुई है, क्या उसी तरह से और देश में और भारत में भी ऐसे कानून नहीं होने चाहिए? क्योंकि अब लोगों का ये कहना है, जनता का ये कहना है कि यूपी के बाद अब योगी बाबा देश में भी आने चाहिए, उस पर क्या कहें? देखिए, जो परिवर्तन उत्तर प्रदेश में हुआ, ये एक साजिशान घटना कह सकते हैं राजस्थान इसकी, हरियाणा की। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो रोज़ ऐसी घटनाएं होती थी बीजेपी के आने से पहले, रोज़ के ये वो थे। उनका तो एक क्या कहते हैं कि एक काम बन गया था कि डेली इस तरह की घटनाएं करना। ये तो कोई साजिशान हुई है, तो ऐसा नहीं कि बीजेपी के राज में कहीं भी हो। अब कहाँ आप शायद मेरा सवाल नहीं समझे। योगी बाबा की मांग कर रहे हैं, सबका कहना है योगी बाबा चाहिए। जैसे यूपी से गुंडागर्दी खत्म की है, विकास हुआ है, उसके लिए हमें पूरे देश में योगी चाहिए। मोदी की जगह योगी की मांग। मुझे लगता है आपकी गलतफहमी है। देश की जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का मन बना चुकी है और तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगी। प्रधानमंत्री के रूप में जनता मोदी जी को स्वीकार करती है, मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहती है और मोदी जी का नेतृत्व ही आगे रहेगा। तो अगर मोदी बनाम इंडिया की बात करें, गठबंधन की, तो जैसे बीच में बोला गया था मोदी के सामने इंडिया, तो क्या लगता है कि मोदी ही आएंगे और इंडिया जो ये इन्होंने जो गठबंधन किया है, ये कहीं ना कहीं फिर से हार का मुंह देखने वाले? देखिए, INDIA ये इनका अलायंस है। पहले यूपीए था, तो वो कहते हैं कि नाम बदलने से, मुखौटे बदलने से उनके कर्म नहीं बदलते, उनकी जाति नहीं बदलती, उनका व्यवहार नहीं बदलता। नाम इन्होंने रख लिया यूपीए का, INDA कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये गंगा जी में नहा के साफ सुथरे या पवित्र हो गए। इनके कारनामे जनता ने देखे और जनता को पता है कि यही वही लोग थे जिन्होंने देश में इतने समय राज करके देशवासियों के साथ में अत्याचार किया, उनकी विकास की योजनाओं पर ध्यान नहीं दिया। अब मुखौटा बदलने से आदमी का नेचर बदल जाएगा, आदमी बदल जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। देश की जनता को माननीय प्रधानमंत्री पर भरोसा है, यकीन है और उनको विश्वास है कि वही इस देश का उत्थान कर सकते हैं। तो निश्चित ही कोई डाउट नहीं है किसी के मन में भी। इनके मन में डाउट, इनको भी पता है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, नहीं तो क्यों नहीं अकेले अकेले लड़ते। जब भी चुनाव हुआ 2014 से पहले, कभी कोई दल गठबंधन के साथ में लड़ा क्या? सब अलग अलग लड़ते थे ना। लेकिन अब ये मोदी जी की जो लोकप्रियता है, जो उनके विकास के कार्य हैं, जो जनता का जनता में उनके प्रति विश्वास है, उसको लेके बौखलाहट है इसमें। और सबसे बड़ी बात क्या कि इनकी सरकार में जो घोटाले होते थे, UPS 2 के उसमें हमने 10 साल देखा कि निरंतर एक नया घोटाला खुल के आया। लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री जी देश के किसी भी कोने से एक क्लिक करते हैं और किसान के खाते में किसान सम्मान निधि सीधा 2000 रुपये पहुँचती है। उसी सरकार जो इसी देश में यही अधिकारी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी का स्टेटमेंट आपको याद दिलाता हूँ, उन्होंने पब्लिकली कहा कि देश में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है, हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं, गांव में 15 पैसे पहुँचते हैं। लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में हम गर्व से कह सकते हैं कि मोदी जी अगर 2000 रुपये किसान के खाते में भेजते तो 2000 रुपये पहुँचते, एक पैसा उसमें कम नहीं होता है। अभी कुछ टाइम पहले आप मोदी जी से मुलाकात करके आए हैं, तो जहाँ तक है हमारी जनता ज़रूर जानना चाहेगी कि वो विकास के मुद्दों पे बात करने के लिए आप उनसे मिले थे या कुछ पर्सनल निजी मिले थे उनके साथ? माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो हमारा NDA का गठबंधन है, उसको 25 साल पूरे हुए और 25 साल पूरे होने के अवसर पर सभी सांसदों के साथ में गेट टुगेदर का कार्यक्रम रखा है। हमारे क्षेत्र के भी सांसदों का कार्यक्रम था और उनके स्वागत के लिए मेरे क्षेत्र के किसान, जो एक अपने लोकल कलाकार हैं, जो होली के अवसर पर अपना एक बम हमारे वहाँ होता है, उसके द्वारा लोगों का स्वागत करते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए वो महाराष्ट्र सदन में आए थे और मैं उनके साथ में था। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की मैं महानता कहूँगा कि देश के किसानों के लिए, और वो एक ऐसा गाँव है सैदपुर गाँव मेरा, कि उसमें गाँव में देश में सबसे ज़्यादा फौजी उसी गाँव के हैं। तो उनके सम्मान में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी गाड़ी रुकवाई, उनको देख के उनके साथ में खड़े हुए, उनसे बात की, उनका हालचाल लिया। तो ऐसे प्रधानमंत्री मोदी जी हो सकते हैं, कोई विपक्ष के व्यक्ति पे हम भरोसा नहीं कर सकते। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार करता हूं कि उन्होंने मेरे क्षेत्र के आए हुए किसानों के सम्मान में गाड़ी से उतरकर उनसे बात की, उनसे मिले, उनका हालचाल जाना। तो वास्तव में पूरे क्षेत्र का उसका मैसेज पूरे दुनिया में गया है कि प्रधानमंत्री जी किसानों के प्रति कितना संवेदनशील हैं और कितना अच्छे मन से किसानों के साथ में खड़े होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ बुलंदशहर के सांसद डॉक्टर भोला सिंह जी।
2024 में क्या होना है ये तो जनता तय करेगी। चुनाव में कौन जीतता कौन हारता है। जिस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता वापस उनको मिली है, उसके बाद क्या राहुल गांधी आएंगे या वापस मोदी आएंगे, वो तो जनता तय करेगी। इन्हीं सब खबरों के लिए देखते रहिए सौगंध टीवी। जुड़े रहिए हमारे साथ। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।